हेलो एवरीवन। आज हम अरबी ग्रुप डी के कुछ बेहतरीन सवाल को करेंगे और ऐसे सवाल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पाइप 1 कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 आवर। पाइप 1 है जो 6 आवर्स में एम्प्टी करता है, वाइल पाइप 2 है जो 18 आवर्स में करता है। तो बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी। खाली करने में कितना देर लगता है? दोनों खाली कर रहे हैं इसलिए माइनस किए। 18, 6 is 18, 18 was 18। तो खाली करने के लिए 3 + 1 4, तो 4.5 आवर्स लगेगा खाली करने के लिए, जो कि ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये सब मीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। n पर 72, 5 पर 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ 12 सेकंड, यहाँ दिया हुआ 12 सेकंड। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना, लेंथ निकालना है, ट्रेन का लेंथ निकालना है। लेंथ क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 20 है। 20 इंटू टाइम कितना है? 12, तो हो गया 240 मीटर हो गया। लेंथ हो गया ट्रेन का, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको कर लेते हैं, इस पार्ट को। तो क्या होगा? -2 और 3 + 2 5, 5 इंटू -2 -10 इंटू 200 हो गया, 20 हो गया। तो क्या हो गया? -200 हो गया। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट -200 हो गया। अब नीचे करते हैं। 1 - 2 इंटू -200 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1 - 2 इंटू -100 हो गया, तो 1 + 200 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आंसर 201, जो कि ऑप्शन डी में है। ना क्वेश्चन नंबर 4। ए 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? 110 मीटर, इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है ट्रेन का? 60 किलोमीटर। जैसे कि सब सेकंड में है तो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 6 1 6 0, 6 3 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ पर्सन हु इज रनिंग एट, पर्सन है एक, उसको कितना सेकंड में क्रॉस करेगा? पर्सन का स्पीड क्या है? पर्सन का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 6 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इधर तो ये इधर, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 110 है। अब दोनों एक दूसरी तरफ जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो 50/3 + 5/3, तो क्या होगा? 110/50 + 5 55, तो 110 इंटू 3/55, 5 2 3 2 6, तो 6 हो गया 6 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ये सब का कोड दिया हुआ कि प्लस का मीनिंग इंटू है, ये सब का दिया हुआ, तो हमें यहाँ पुट करना है और बताना क्या आंसर आएगा। 9 प्लस का मतलब इंटू हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, माइनस का मतलब हो गया डिवाइड, इंटू का माइनस, तो 9 7 63 प्लस 2 - 2, ये दोनों कट गया तो हो गया 63, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम के डायरेक्शन में वो 35 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटा में। तो बोट प्लस स्ट्रीम ऐड हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो कितना कवर कर रहा है? 35/5, तो हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कर रहा है। ये की क्वेश्चन बन गया। दूसरा है रिटर्न आ रहा है 7 आवर में, तो जा रहा है इधर धारा की दिशा में, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35/7, 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन 2। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों कट जाएगा। बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? 12, बोट का स्पीड हो जाएगा 12/2,
6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। वही निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट, इसीलिए ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonal are 48 and 64। हम एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं कि हाफ इंटू D1 इंटू D1 होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है, 48 है, डायगोनल 2 है 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 48 इंटू 32 करना है, कितना आएगा 48 इंटू 32, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 3 12, 13 14, 1526, जो कि ऑप्शन मिस्टेक है क्या, 14 इंटू 32 इंटू 16, 4 8 9 या 9 आ जाएगा, 1536 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 8, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल निकालना। एक सर्कल ये हुआ, क्वार्टर सर्कल क्या हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये क्वार्टर सर्कल हुआ, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर पूरा सर्कल क्या होता है, 2 पायर होता है, हमें फोर्थ पार्ट करना है, 1/4 पार्ट का निकालना है, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो हमें मतलब ये पार्ट का निकालना है, पेरीमीटर निकालना, तो ये पार्ट का हमारा हो गया इतना, और ये भी निकालना पेरीमीटर, तो ये भी आ जाता है ना, तो रेडियस प्लस रेडियस ऐड हो जाएगा, प्लस आर 2 2 से 4, तो पाई आर बाई 2, पाई कितना है 3.4 इंटू 10 बाई 2, प्लस ये कितना है 10 और ये 10, 20 हो गया, तो 2 5 से 10 इंटू करेंगे 5 4 से 22, 5 1 5 6 7, 5 3 से 15, 15.70 प्लस 20, ये हो गया 35.70, जो कि ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 9, ये एक दिया हुआ है, हमें y की वैल्यू निकालना है, 144 बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 225, वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट आ जाएगा ये 144 इंटू 225, 144 का क्या होगा 12 और इसका 15, इंटू करेंगे तो आएगा 180, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। 8.99 को क्या लिख सकते हैं 9, प्लस इसको 18, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 3, 9 प्लस 18 हो गया 27, माइनस 4 से 12, कितना हो गया 15, जो कि ऑप्शन बी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, tan थीटा का वैल्यू दिया 4/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो ट्रायंगल में अगर थीटा ये है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 25, तो 5 आ गया, तो ये वाला वैल्यू 5 हो गया। तो अब निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हो गया 4/5, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, तो क्या हो गया 5 7 7 5 हो गया, जो ऑप्शन बी में है। ना क्वेश्चन नंबर 12, Asmika had to travel 600 किलोमीटर, 612 किलोमीटर, डिस्टेंस है 612 किलोमीटर, और वो टाइम हो गया 9 आवर्स में वो रीच करता है। तो हमें बताना है स्पीड बताना है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, सिंपल फॉर्मूला में लग जाएगा ये। डिस्टेंस कितना है 612, टाइम कितना 9, 9 6 54, 9 8 72, 68, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 13, हमें ये सिंप्लीफाई करना है, 3/2 इंटू 22 प्लस 10/5 माइनस 2 इंटू 8, 2 11 जो 11 3 33 हो गया, प्लस 5 2 जो 10, 2 माइनस 8 2 जो 16, तो 35 माइनस 16 कितना हो गया 19, जो कि ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन नंबर 14, द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 3 5 7 11 13 17, 3 3 6 7, तो इसका सबको ऐड करना है, डिवाइड बाई 7 करना है, तो ऐड करना है सबको, ऐड करने से क्या आएगा 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7
17 प्लस 11 28 और 13 प्लस 17 30, तो 58 हो गया। तो 58/7 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 10 women can do a piece of work in 8 days. 8 women can complete the same work in 12 days. 10 women कोई काम करता है 8 days में और 8 men वही सेम काम को 12 days में करता है। तो हमें क्या निकालना है? What is the ratio of amount of work that can be done by men and women का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, ये 8 कट गया, 2 5 10, 2 6 12, तो वीमेन बाई मैन हो गया 6/5। लेकिन हमें क्या निकालना है? मैन बाई वीमेन, तो उल्टा हो जाएगा, मैन बाई वीमेन हो जाएगा 5/6, जो कि ऑप्शन सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हमें वैल्यू निकालना y का, ये क्वेश्चन दिया हुआ। y by 196 इक्वल टू 196/784, तो हो गया y इक्वल टू 196 इंटू 196 बाई 784। ये 4 टाइम्स पूरा कट जाएगा, 6 4 24, 4 टाइम्स पूरा कट जाएगा, ये कटेगा 4 4 16, 4 9 36, तो 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ना क्वेश्चन नंबर 17। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर कितना होता है? 3 इंटू साइड होगा पेरीमीटर का। तो अभी साइड निकालना, साइड नहीं पता हमें, साइड कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला √3, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, हाइट दिया 12, तो एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा? 12 इंटू 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इंटू √3/√3 करके, तो 24√3/3, 3 8 24। साइड की वैल्यू आया 8√3 आया, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा 3 इंटू 8√3, तो 24√3 आ गया। यही हो गया इसका पेरीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन नंबर 18। एक कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। स्फीयर के शेप में कैप्सूल है, डायमीटर दिया हुआ 3.5। हमें निकालना है मेडिसिन इक्वल फिल द कैप्सूल, पूरा का वॉल्यूम निकालना है। फिल करने के लिए ऑब्वियसली वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब कितना है? डायमीटर 3.5 है, रेडियस हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, आर क्यूब होगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तीनों में, इंटू 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लाई करते हैं, 2 2 कट गया, 4 से ये कट गया, 7 5 35, 5 2 10 0 0, देन 7 5 35, सॉरी 5 7 35, 5 4 20 0, 5 7 35, 5 8 40, then 2 11 2 4 8, then 7 7 49 into 11 divided by 4 3 divided by 4 3 12 12 24, तो ये हो जाएगा 9 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, 5 5 39/24 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स 22.46 के बराबर आएगा। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लेना, जो कि ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन नंबर 19। 3 solid hemisphere of radius 2, हेमिस्फीयर है 3 गो है, हेमिस्फीयर है 3 गो। ठीक है, ये एक स्फीयर बनाता है, तो हमें बताना है इसका रेडियस बताना है। तो हेमिस्फीयर जानते हैं हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर कितना? 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और कितना हेमिस्फीयर है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर कितना होगा? एक स्फीयर का, स्फीयर कितना हो? 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। पाई पाई कट जाएगा, 2 2 4, ये 4 कट गया, ये 3 और 3 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आया? 3 2 6 6 12, तो आर क्यूब का वैल्यू आ गया 12, देयरफॉर आर का वैल्यू आ गया क्यूब रूट ऑफ 12, जो कि ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 20।
द इंटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगन आर इन द रेशियो दिया हुआ 1:3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 11 रेशियो 13 रेशियो 15, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है मेजर ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इन द पॉलीगन, इसका निकालना है कितना होगा 15 का, लार्जेस्ट तो यही है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 - 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - 2 इंटू 180, तो 6 इंटू 180, तो क्या होगा 1080। ठीक है, ये सम हो गया पूरा, सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये सम हो गया। तो ये सब को सम करेंगे और इसके इक्वेट कर देंगे, तो सबको सम करेंगे कितना आएगा, सबको सम करेंगे तो 3 1 4 4 4 8 8 6 14 14 और 7 21 21 और 11 32 32 एंड 5 6 8 28 60 हो गया। तो 60 का वैल्यू हो गया 1080। ठीक है, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना, लार्जेस्ट 15 है, तो 15 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 15 का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1080 बाई 60 इंटू 15 करेंगे, 15 पर 60, देन यहाँ क्या होगा 4 4 2 8 9 10 4 28 0 270, जो कि ऑप्शन सी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। A tailor has 22 मीटर of cloth and he has to cut each मीटर, हर एक मीटर को 5 पीसेस में काटना है उसको। हमें बताना how many पीस कैन ही गेट फ्रॉम 22 मीटर्स में, कितना पीस उसको मिलेगा 22 मीटर में, एक मीटर में 5 मिल रहा है, तो 22 मीटर में कितना मिलेगा 22 इंटू 5 110 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मेजर, बेस दिया हुआ इतना, हाइट दिया हुआ इतना, तो एरिया निकालना है। तो एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 126.4 इंटू हाइट कितना 54.8, ये हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 2 2 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 63.2 इंटू 54.8, 8 2 16 8 3 24 25 8 6 48 49 50, 4 2 8 4 3 12 6 24 25 4 5 2 10 5 3 15 16 6 30 31 6 8 9 10 11 12 13 2 3 16 4 3463.36, जो ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन इंक्रीजेस बाय 3 kg, 4 पर्सन का इंक्रीज किया 3 kg, मतलब टोटल कितना हुआ 4 इंटू 3 12 kg इंक्रीज किया। ठीक है, मैंने पर्सन ऑफ 53 kg रिप्लेस बाय न्यू पर्सन, जो एक पर्सन का वेट 53 kg था, उसको रिप्लेस कर दिया नया पर्सन, तो क्या होगा, वेट ऑफ द न्यू पर्सन, वेट ऑफ द न्यू पर्सन इसका जो 12 और 53 को ऐड कर देंगे, यही आ जाएगा 3 + 2 5 5 + 1 6, तो न्यू पर्सन का वेट हो गया 65, जो कि ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 18 ऑफ दिस स्टूडेंट्स गॉट एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, एवरेज 90 है 18 का, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास गॉट एन एवरेज ऑफ 80, रिमेनिंग कितना है, टोटल 30 था और 18 लाया 90, तो बचा कितना 12 बचा, 12 में कितना लाया 80 मार्क्स लाया, 12 इंटू 80, तो कितना हुआ 89 जो 162 प्लस 12 96, तो एडग्रेंस क्या आएगा 960 2580 आएगा। ठीक है, तो क्या बताना है, व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास एज अ होल, पूरा क्लास का होल कितना आएगा 2580 एवरेज 30 से डिवाइड कर देंगे तो पूरा क्लास का आ जाएगा 3 is 24 3 6 18, टोटल 86 आ गया, 86 एवरेज हो गया होल का, जो ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन 25, द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल इज 1820, मार्क प्राइस है 1820 एंड सेलिंग प्राइस है 1420, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा, डिस्काउंट कितना हुआ 004, डिस्काउंट को 400 का कितना में 1820 में, परसेंट निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, ये कट गया 2 2 4 0 2 9 18 1 20 इंटू 100 200 हो गया, सॉरी 2000 हो गया, डिवाइड बाई 91, ये तो कट गया था। तो इसको अगर ये करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 22% के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में।
ठीक है। नाउ ऑप्शन, नाउ क्वेश्चन 26। 3 men can complete a piece of work in 6 days. 3 men can complete a piece of work in 6 days. And while 6 women can complete in 5 days. 6 women 5 days में। तो हमें बताना है 5 women and 3 men कब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 हट गया, men by women का रेशियो आ गया 5/3। ठीक है, तो हमें बताना 5 women and 3 men कब कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क कितना पहले निकाल लेते हैं इससे, या इससे किससे भी निकाल सकते हो। तो 3 इंटू मैन कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना 5 वुमेन। 5 इंटू वीमेन कितना है, 5 है, 3 है। 5 इंटू 3 प्लस 3 मैन, 3 इंटू मैन कितना है 5 है, 3 इंटू 5, 5 is 15, 15 इंटू 6 19 डिवाइडेड बाई 5 3 is 15 हुआ, 5 3 is 15 हुआ, 30 हो गया। 30 इंटू 3 90, तो 3 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर है ठीक है, उसका साइड दिया 4:3। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर एरियाज, एरियाज कितना होगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, उसका सम दिया 225, दोनों का सम दिया हुआ 225। तो हमें क्या निकल, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है, स्मॉलर कौन सा है 3 है, तो 3x इंटू पेरीमीटर निकालना है, 3x इंटू 4 करना होगा पेरीमीटर के लिए, ये निकालना है। मैं लास्ट में ये निकालते हैं, तो 16 प्लस 9 25x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 25, x इक्वल टू 9 हो गया, x इक्वल टू 3 होगा, तो x का वैल्यू आ गया 3, तो इसमें पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 4 हो गया 36, जो कि ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो 20% है, 20/100 इंटू 320 प्लस 122 हो जाएगा। ठीक है, 25 is 100, 5 6 is 30, 5 is 20, तो 64 प्लस 122, 4 5 6 6 7 8 1, 186 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन 29। सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो लेट्स से एक x है, दूसरा x प्लस 8 है, इक्वल टू 56 दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, द ग्रेटर ऑफ दिस 2 मल्टीपल, ग्रेटर कौन सा, x प्लस 8, तो हमें x प्लस 8 की वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 8 इक्वल टू 56, 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 24। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 24 प्लस 8 और 32, जो कि ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ये दिया 12/3 इक्वल टू 8/x, x वैल्यू निकालना है, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 4 12, 4 2 8, तो x वैल्यू 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।